हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एमपीएलआरसी। जो लोग भी एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सिविल जज के लिए कर रहे हो, चाहे वो एडीपीओ के लिए कर रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स आना है उसके लिए सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट व्यू देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलें थोड़ा सा चलते हैं हम लोग सीधे डिटेल पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक बार नजर डालेंगे हम यहाँ पर एमपीएलआरसी के जो शॉर्ट व्यू है उसको देखेंगे, कैसे सेक्शन याद करें इसके बारे में। तो विद इन 5 to 6 मिनट हमें ये कंप्लीट करना है, तो जल्दी से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, इसमें जो सेक्शन है वो 1 से लेकर के 264 तक ये डिफाइन किए गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नजर डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इससे बस थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो टोटल चैप्टर यहाँ पर 19 है। और इसमें अगर सेक्शंस की हम बात करते हैं तो सेक्शन 264 है। इसके बाद अगर शेड्यूल्स को देखें तो शेड्यूल यहाँ पर 3 आपको मिलेंगे, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे किस से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रेसिडेंट परमिशन कब मिली यहाँ पर, तो ये 15 सितंबर 1959 में। और मध्य प्रदेश का जो गजट है उसमें ये कब पब्लिश हुआ, उसके लिए जो डेट है 21 सितंबर 1959। इसके बाद ये कब इन्फोर्स हुआ, इन्फोर्स के लिए 2 अक्टूबर 1959 को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल कितने चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स को अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो डिवाइडेड इन 19 चैप्टर्स, ये 19 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जिसके संबंध में अगर फर्स्ट चैप्टर पर नजर डालिए तो फर्स्ट चैप्टर में बात की गई है प्रिलिमिनरी, यानी कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं प्रारंभिक। और दूसरा यहाँ पर जो सेक्शन है 1 से लेकर के सेकंड तक ये डिफाइन किए गए। इसी पैटर्न पर अगर ध्यान दें चैप्टर सेकंड पर, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है, यानी कि राजस्व मंडल से सेक्शन 3 से लेकर के 10 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 3 पर एक बार नजर डालिए, रेवेन्यू ऑफिसर्स, देयर क्लासेस एंड पावर्स। राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियों से संबंधित है, सेक्शन 11 से लेकर के 26 तक डिफाइन किया गया है। चैप्टर 4 पर एक बार नजर डालते हैं। चैप्टर 4 यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, ये राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया, ये सेक्शन 27 से लेकर के 43 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 5 पर अगर नजर डालें यहाँ पर अपील्स रिवीजन एंड रिव्यू, अपील पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन, ये सेक्शन 44 से लेकर के 56 तक ये डिफाइन किए गए। इसके बाद अगर चैप्टर 6 पर एक बार नजर डाल दूं, चैप्टर 6 रिलेटेड है यहाँ पर लैंड एंड लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, यानी भूमि तथा भू राजस्व से। और यहाँ पर सेक्शन 57 से लेकर के 60 तक डिफाइन किए गए। चैप्टर 7 पर एक बार नजर डालिए। चैप्टर 7 यहाँ पर रिलेटेड है लैंड सर्वे से, यानी कि भू सर्वेक्षण से, सेक्शन 61 से लेकर के 77 तक डिफाइन किए गए। चैप्टर 8 जो पहले था लेकिन अब नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिपील हो गया है, यानी कि इसमें जो प्रोविजंस पहले दिए गए थे, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज, सेक्शन 78 से लेकर के 103 तक ये डिफाइन किए गए। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 8 को रिपील कर दिया गया, पहले ये था लेकिन अभी नहीं है। सेक्शन 78 से लेकर के 103 तक ये डिफाइन किए गए थे। अब यहाँ पे जरा नजर डालिए चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 यहाँ पर रिलेटेड है लैंड रिकॉर्ड से, यानी कि भू अभिलेख से, सेक्शन 104 से लेकर के 123 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 10 यहाँ पर रिलेटेड है बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स, सर्वे मार्क्स, सीमाएं तथा सीमा चिन्ह, सेक्शन 124 से लेकर के 136 तक ये डिफाइन किया गया, जिसमें सेक्शन 136 ये रिपील हो चुका है। अब हम चैप्टर 11 की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 11 में ये रिलेटेड है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि भू राजस्व की उगाही, सेक्शन 173 से लेकर के 156 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 12 पर अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं टेन्योर होल्डर्स, यानी कि भूधारी से, और ये सेक्शन 157 से लेकर के 180 तक डिफाइन किए गए। चैप्टर 13 पर अगर नजर डालते हैं तो ये गवर्नमेंट लीजेस और एंड सर्विस लैंड, सरकारी पट्टेदार एंड सेवा भूमि से रिलेटेड है, सेक्शन 181 से लेकर के 183 तक ये डिफाइन किए गए। और इसमें ये एक्चुअली 181 से लेकर के 184 तक थे, लेकिन जिसमें से 184 रिपील हो गया, तो ये टोटल अब बचे 181 से लेकर के 183 तक। अब नेक्स्ट चैप्टर 14 पर देखिए, ये भी रिपील्ड हो गया है, पहले ये हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है। ये जो रिलेटेड था किससे, ऑक्यूपेंसी टेनेंट से रिलेटेड, यानी सेक्शन 185 से लेकर के 202 तक ये डिफाइन था, लेकिन अब ये रिपील्ड हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे, चैप्टर 15 यहाँ पर रिलेटेड है एलुवियन एंड डिलुवियन, जलोढ़ तथा जल प्लावन, सेक्शन 203 से लेकर के 204 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर अगर 16 पर एक बार नजर डालते हैं तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की बात करते हैं, यानी कि खातों की चकबंदी से संबंधित है। सेक्शन 205 से लेकर के 221 तक ये सेक्शन दिए गए। चैप्टर 17 पर एक बार नजर डालिए, ये विलेज ऑफिसर्स यानी ग्राम अधिकारी, सेक्शन 222 से लेकर के 232 तक ये डिफाइन किए गए। अगर चैप्टर 17 पर एक बार देखें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट में यहाँ पर पटेल से रिलेटेड, यानी कि वन को यहाँ पर ए से डिनोट्स किया गया है। सेक्शन 222 से लेकर के 299 सॉरी 229 तक ये डिफाइन किया गया। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, तक ये जो पार्ट ए है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। चैप्टर 17 को जैसे ए में पटेल से संबंधित प्रोविजंस किए गए, सेक्शन 222 से लेकर के 229 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट बी पार्ट, ये कोर्ट वार से रिलेटेड है, जो सेक्शन 230 से लेकर के 232 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 18 यहाँ पर राइट इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस से रिलेटेड है ये। चैप्टर 18 को मैं फिर से रिपीट करूं, राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस, आबादी तथा दखल रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार, सेक्शन 233 से लेकर के 254 तक ये डिफाइन किए गए, जिसमें से सेक्शन 254 रिपील हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालते हैं, चैप्टर 19 ये मिसलेनियस से रिलेटेड है, इनकी प्रिंट से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 255 से लेकर के 264 तक प्रोविजंस किए गए। इसमें भी सेक्शन 255 रिपील्ड हो गया। अब यहाँ से आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे कौन कौन से शेड्यूल्स थी, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब 3 शेड्यूल्स यहाँ पे बताएंगे तो 3 शेड्यूल्स में फर्स्ट शेड्यूल जो रिलेटेड है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एंड रेवेन्यू कोड, यानी कि राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के नियम से रिलेटेड है। शेड्यूल सेकेंड यहाँ पर रिलेटेड है रिपील्ड लॉज, जो विधियां निरसित हो गई उनसे संबंधित है। अब यहाँ पे देखें शेड्यूल 3, ये नेम ऑफ लॉ यानी कि विधि का नाम क्या है, इससे संबंधित ये शेड्यूल 3 है। अब हम अगर आप ये शेड्यूल फर्स्ट को और डिस्क्राइब करना चाहें तो ये 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसके लिए मैं अनदर वीडियो आपको बना करके सेंड कर रहा हूँ विद इन 2 and 3 मिनट्स, तो आप इनको चाहें तो देख सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल पाए। और ये थोड़ा सा बस रिवीजन के पर्पज से बनाया गया कि इस चैप्टर में क्या दिया है, तो इससे हमारे ओटी सही करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी बस। तो गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइज।